हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी नाटक यूनिट 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी नाटक वाले यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग कहानी वाली यूनिट के और निबंध वाली यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। उपरोक्त पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी या ऑप्शन डी कामना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी नाटक से ये पंक्ति ली गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये पंक्ति जो है ये मंदाकिनी की है। मंदाकिनी की पंक्ति है और प्रथम अंक में ये पंक्ति आती है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। तो हो सकता है पेपर में अगली बार ये गीत देके आपसे पूछ लिया जाए कि किस अंक की ये पंक्ति है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 गीत जो हैं वो आते हैं। इन चारों गीतों को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें प्रथम अंक में मंदाकिनी का ये गीत आता है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। यह कसक अरे आंसू सह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। दूसरा जो गीत आता है वो है मंदाकिनी का, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे छत छत झरने बेमेल चले। ये गीत जो है ये गीत काफी लंबा है। फिर तीसरा गीत जो आता है वो है कोमा का और ये द्वितीय अंक में आता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहां से आया। और चौथा जो गीत है वो भी द्वितीय अंक में आता है और इसे नर्तकियां गाती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो ये जो गीत है ये नर्तकियों द्वारा गाया जाता है और तीसरे अंक में कोई भी गीत नहीं आता। ध्रुव स्वामिनी नाटक के चारों ही गीत बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछे जा चुके हैं ये चारों गीत। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार लगाइए। ऑप्शन ए, और मोल ले रहा सो है वह भी आदमी, ऑप्शन बी, दुनिया में बादशाहत है सो है वह भी आदमी, ऑप्शन सी, और वह जो मर गया सो है वह भी आदमी, ऑप्शन डी, टुकड़े टुकड़े चबा रहा सो है वह भी आदमी, ऑप्शन ई, बदशक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा दुनिया में बादशाहत है सो है वह भी आदमी, फिर टुकड़े चबा रहा सो है वह भी आदमी, फिर और मोल ले रहा सो है वह भी आदमी, और फिर आएगी ई पंक्ति, बदशक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी, सबसे लास्ट में आएगी और जो वह जो मर गया है सो है वह भी आदमी। ये जो गीत की पंक्तियां हैं ये फकीर के द्वारा गाई जाती हैं। आगरा बाजार नाटक में फकीर के द्वारा गाई जाती हैं। हम लोग इन गीत की पंक्तियों को देख लेते हैं। ये फकीर जो है आदमी नामा गाते हुए आते हैं और धीरे धीरे सारे कलाकार कोरस में शामिल हो जाते हैं। इस गीत की पंक्तियां जो है ये क्रम में लगाने के लिए पूछी गई थी और ये दूसरे अंक की पंक्तियां हैं और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। दुनिया में बादशाहत है सो है वह भी आदमी, और जो मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा सो है वह भी आदमी, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनको उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी।
और जो पंक्तियां आई थी नाटक में एक ही इससे आई थी, और मोल ले रहा सो है वह भी आदमी, बदशक्ल बदनुमा है सो है वह भी आदमी, और जो वह मर गया सो है वह भी आदमी। तो ये काफी लंबा गीत है और इसी के साथ ये नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको फकीर ने गाया था और आदमी नामा नज्म में ये गीत गाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए पुरुष 1, ऑप्शन बी पुरुष 2, ऑप्शन सी पुरुष 3, ऑप्शन डी पुरुष 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुष 4 द्वारा ये कथन जो है वो कहा गया है। और पुरुष 4 में है जुनेजा। तो जुनेजा द्वारा ये कथन कहा गया है और सावित्री से कहा गया है। तो ये चीज आप लोग इसको याद रखेंगे। आधे अधूरे जो नाटक है ये उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। ये पंक्ति जो है ये उत्तरार्ध की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभोज नाट्य रूपांतर में पात्र और भूमिका का मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर भूमिका दी है। नरोत्तम, मोहन सिंह, दत्ता साहब, भवानी। इधर भूमिका है मशाल का सहायक संपादक, प्रेस रिपोर्टर, मशाल साप्ताहिक के संपादक, पुलिस कांस्टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर, मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल, दत्ता साहब मशाल साप्ताहिक के संपादक, भवानी मशाल का सहायक संपादक। अब हम लोग महाभोज जो नाटक है मन्नू भंडारी का, इसके पात्रों को देख लेते हैं। इसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। इसमें कुल 11 दृश्य हैं। यह नाटक मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज 1979 का नाट्य रूपांतर है। इस नाटक की प्रथम प्रस्तुति 1982 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा की गई थी। इसके निर्देशक जो थे वो अमाल अलाना थे। फिर इसके पात्र हैं दा साहब मुख्यमंत्री, बिस्सू विशेषर हरिजनों का हमदर्द, बिंदा बिंदेश्वरी प्रसाद बिस्सू का भिन्न मित्र, सक्सेना एसपी, जोरावर सरोहा का जमींदार, दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक, महेश दिल्ली से आए रिसर्च स्कॉलर, सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री, काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता, अप्पा साहब, लखन, जमुना बहन दास साहब की पत्नी, सिन्हा डीआईजी, भवानी, नरोत्तम, रत्ती, मोहन सिंह, हीरा बिरजू का बाप, रुकुमा बिंदा की पत्नी, भैरव सिंह लठैत लड़की, जोगेश्वर साहू। इतने पात्र जो हैं वो महाभोज नाटक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके पास अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। ऑप्शन बी, जो बातें तुमने कही हैं अभी वे बिल्कुल गलत हैं अपने में, लेकिन 20 साल साथ जी कर ही जानी हुई बातें हैं। ऑप्शन सी, पर तुम लोग इससे बड़े होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश, हाँ इतना कहकर कि मैं अकेले दम पर इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगी। ऑप्शन डी, उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो, मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता। ऑप्शन ई, आपका पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा पीछे के दरवाजे से ही आते हैं इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल ए डी, महेंद्र भी एक आदमी है और उतावली क्यों होती हो। ये दोनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही हैं। और ये जो कथन दिए हैं ये कुछ शब्द इनके गलत करके दिए हुए हैं। ये पहला वाला जो कथन है ये सावित्री का कथन है, और डी वाला जो कथन है ये कथन जुनेजा का है, और सी वाला जो ये कथन है ये भी सावित्री का कथन है। इसमें यहां पर ये गलत है, तुम लोग इससे छोटे होते हो।
तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश, हाँ इतना कहकर कि मैं अकेले दम पर इस घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो गया है। आपका पता था कि आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं। इसलिए ये कथन जो है ये बिन्नी का है, यानी बड़ी लड़की का कथन है ये। और ये वाला जो कथन है ये मैं आप लोग दिखा दूं तो किस तरीके गलत करके दिया हुआ था। जो बातें तुमने कही अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है। तो इस तरीके जो कथन है वो गलत करके भी दे दिए जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से नाटक को पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप मिलकर इस हरियाली को खराब नहीं होने देंगे। उपर्युक्त पंक्ति बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए सत्यवीर, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी दुर्जन सिंह या ऑप्शन डी कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मवीर की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए है, मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद परिणय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। और इसका कारण है, ध्रुव स्वामी इस कारण से उपयुक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ छुटकारा चाहता है और मृत्यु हुई उन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है, यानी मृत्यु हुई उन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो रामगुप्त था वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी दोनों से एक साथ छुटकारा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुव स्वामी के निम्नलिखित गीतों की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शीतलता फैलाता बह जा, ऑप्शन बी बनकर विनम्र अभिमान मुझे, ऑप्शन सी मेरा अस्तित्व बता रह जा, ऑप्शन डी ये कसक अरे आंसू सह जा, ऑप्शन ई वन प्रेम छलक कोने कोने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, DBECEA। ये गीत हम लोग अभी पीछे देख के आ चुके हैं, ये मंदाकिनी का गीत है और प्रथम अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए नारायण दास, ऑप्शन बी गोवर्धन दास, ऑप्शन सी महंत, ऑप्शन डी राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महंत का ये जो कथन है ये कथन महंत का है और प्रथम अंक में ये गीत जो है पंक्तियां ये प्रथम अंक में आते हैं और प्रथम अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा और रघुपति राघव राजा राम आदि सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है? आदि का सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है। ऑप्शन ए महाभोज, ऑप्शन बी अंजो दीदी, ऑप्शन सी सिंदूर की होली या ऑप्शन डी बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकरी नाटक में इन गीतों का सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? ऑप्शन ए दिनमान, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी धर्मयुग या ऑप्शन डी साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मयुग में सबसे पहले ये नाटक जो है वो छपा था। आधे अधूरे जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 और ये नाटक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपर्युक्त कथन किसका है?
ऑप्शन ए मातृगुप्त, ऑप्शन बी प्रख्यात कीर्ति, ऑप्शन सी भिक्षु या ऑप्शन डी धातुसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धातुसेन की ये पंक्ति है। और ये जो पंक्ति है ये धातुसेन प्रख्यात कीर्ति से कहता है। अगर ये पूछा जाए किसने किससे कहा तो प्रख्यात कीर्ति से धातुसेन ने कहा था। और चतुर्थ अंक की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए मल्लिका, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विलोम या ऑप्शन डी निक्षेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निक्षेप की ये पंक्ति है। और ये पंक्ति पहले अंक में दी हुई है। आजकल पंक्ति देखिए अंक भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस तरीके प्रश्नों को अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू भी पेपर में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर भारत दूरदर्शा के अंक दिए हुए हैं और इधर उनका स्थान। इधर अंक दिए हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक। इधर स्थान दिए हैं मैदान, बीथी, किताब खाना, शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला अंक बीथी, दूसरा अंक शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक मैदान और पांचवा अंक है किताब खाना। और चौथे अंक का तो स्थान का नाम कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो ये हैं भारत दूरदर्शा नाटक के अंक। पहला अंक है बीथी, एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। दूसरा अंक है शमशान टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक है मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। चौथे अंक में स्थान का नाम नहीं दिया हुआ है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। पांचवा अंक है किताब खाना, इसमें 7 सभ्यों की कमेटी बनती है। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। तो ये इसके अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी अरण्य या ऑप्शन ए बाह्य प्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पहले आएगा बाह्य प्रांत, फिर बाजार, फिर जंगल, फिर राज्यसभा और फिर आएगा अरण्य। तो इस नाटक में कुल 6 अंक जो हैं वो आते हैं। पहला अंक है बाह्य प्रांत, दूसरा अंक बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राज्यसभा, पांचवा अरण्य और छठा शमशान। इसको मैंने याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि ये अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाह्य, बाजार, जंगल, राज, जंगल, राज, अरण्य, शमशान। इस तरीके से आप लोग इसको क्रम से इनके अंकों को याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे पेपर में एक प्रश्न तो इनके अंकों से पूछा ही जाता है हर बार। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? भारत दुर्दशा, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पहले आएगा विद्या सुंदर, फिर सत्य हरिश्चंद्र, फिर मुद्रा राक्षस, फिर भारत दुर्दशा और फिर सबसे लास्ट में आएगा सती प्रताप। भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880, सती प्रताप 1883, सत्य हरिश्चंद्र 1875 और मुद्रा राक्षस 1878, विद्या सुंदर 1868। तो ये है नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, एक तो मौलिक नाटक, दूसरा
अनुदित नाटक। तो ये हैं इनके मौलिक नाटक। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विषय से विश्वासम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883। ये अधूरा नाटक है, उसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। और ये है भारतेंदु के अनुदित नाटक। रत्नावली 1868, मूल नाम है रत्नावली नाटिका और मूल नाटककार है हर्ष। विद्या सुंदर 1868, चौर पंचाशिका मूल नाम और मूल नाटककार हैं चौर कवि। पाखंड विडंबन 1872, प्रबोध चंद्रोदय मूल नाम और मूल नाटककार हैं कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873, धनंजय विजय मूल नाम है इसका और मूल नाटककार हैं कांचन कवि। कर्पूर मंजरी 1875, कर्पूर मंजरी राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंड कौशिक क्षेमेश्वर। भारत जननी 1877, भारत माता। मुद्रा राक्षस 1878, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। तो इससे इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि चंड क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक जो नाटक है उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से अनुवाद किया है। तो इस तरीके के प्रश्न जो अनुदित नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से, इससे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है। ऑप्शन ए धातुसेन, ऑप्शन बी मात्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार दास या ऑप्शन डी भट्टार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसमें जो कुमार दास है वो धातुसेन है, यानी धातुसेन का नाम कुमार दास भी दिया हुआ है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन जो है, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है एनटीए द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी, अंधेर नगरी। ऑप्शन बी, दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें, आधे अधूरे। ऑप्शन सी, निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं, एक घूंट। ऑप्शन डी, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ध्रुव स्वामी। ऑप्शन ई, सुना है उनके भतीजे असदुल्लाह की शादी हो रही है, आगरा बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो केवल ए सी। ए और सी ये दोनों ही जो मिलान है नाटक के साथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, ये बकरी नाटक का कथन है, और सी ये कथन है स्कंदगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इधर नाटककार हैं, उधर नाटक। हरिशंकर प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। मत्स्यगंधा, तौलिए, शिवा साधना और कामना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर प्रेमी, शिव साधना, उदय शंकर भट्ट, मत्स्यगंधा, जयशंकर प्रसाद, कामना, उपेंद्र नाथ अश्क, तौलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऑप्शन बी, मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ। ऑप्शन सी, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। ऑप्शन डी, यहाँ मर्द रामगुप्त पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। ऑप्शन ई, तुम्हारा और मेरा जीवन मरण एक साथ नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, केवल ए सी। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा और यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। तो ये दोनों ही कथन जो है ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं। ऑप्शन ए, चौथा अंक। ऑप्शन बी, तीसरा अंक। ऑप्शन सी, पहला अंक या ऑप्शन डी, दूसरा अंक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरे अंक से ये पंक्तियां ली गई हैं और ये जो पंक्तियां हैं ये पाचक वाला की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए प्रहसन, ऑप्शन बी गीति रूपक, ऑप्शन सी ओपेरा या ऑप्शन डी लास्य रूपक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीत रूपक इसका नाट्य रूप है और 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी कृपी, ऑप्शन सी अश्वत्थामा या ऑप्शन डी अनुराधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृपी जो है वो लीला का समरूपी पात्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है, ऑप्शन बी इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है, ऑप्शन सी इसका कथानक गुप्त काल से संबद्ध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है, ऑप्शन डी रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 4 अंकों का है, ऑप्शन ई ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डी और केवल डी और ई। डी और ई ये दोनों ही कथन जो है ये असत्य हैं। रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है और ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर नाटक। पात्र है रामगुप्त, आलस्य, प्रियंगु मंजरी और दुर्जन और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, बकरी, भारत दुर्दशा और ध्रुव स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगुप्त, ध्रुव स्वामी, आलस्य, भारत दुर्दशा, प्रियंगु मंजरी, आषाढ़ का एक दिन, दुर्जन सिंह, बकरी नाटक। क्वेश्चन नंबर 26 है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। संदर्भित पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में कही गई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अंक की ये पंक्तियां हैं और महंत यानी कि गुरु द्वारा ये कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर घुसरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन ए आगरा बाजार, ऑप्शन बी अंजो दीदी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा या ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधे अधूरे नाटक की ये पंक्तियां हैं और ये जो कथन है ये महेंद्र नाथ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है तभी कुछ होगा। बकरी नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सत्यवीर, ऑप्शन बी दुर्जन सिंह, ऑप्शन सी कर्मवीर या ऑप्शन डी सिपाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवीर। तो अगली बार हो सकता है इस प्रश्न से पूछ लिया जाए कि बकरी नाटक में बकरी के नाम से कौन कौन से संस्थान जो है वो स्थापित करने की बात जो है वो की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ और बकरी मंडल। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य के द्वारा नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए पवन सेनापति मार्ग चाहते हुए या युद्ध मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, ऑप्शन बी मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है किंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए, ऑप्शन सी दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस द्वार को मटिया मेट करते हैं, ऑप्शन डी वह राजाओं को नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है, ऑप्शन ई
मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए सी ई। ए, सी और ई, ये तीनों कथन जो हैं वो चाणक्य के द्वारा नहीं कहे गए हैं। ये कथन चंद्रगुप्त का है और ये वाला कथन सैनिक का है और ये वाला कथन पर्वतेश्वर का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जय सदयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यह मंगलाचरण किस नाटक का है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी सिंदूर की होली या ऑप्शन डी एक और द्रोणाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत दुर्दशा नाटक का ये मंगलाचरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। ऑप्शन बी हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। ऑप्शन सी मैंने सुना है पर विश्वास नहीं होता पर होता भी है। ऑप्शन डी नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। ऑप्शन ई थक गया था पर अब भी थका हूं, पर वर्षा ने थकान कम कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए सी ई। ए, सी और ई, ये तीनों ही कथन जो है ये मल्लिका द्वारा नहीं कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए यह नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशाश्वमेध घाट में उसी दिन अभिनीत भी हुआ था। ऑप्शन बी इस नाटक में 5 दृश्य हैं। ऑप्शन सी द्वितीय अंक का स्थान जंगल है। ऑप्शन डी तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ई साच कहे तो पनही खावे झूठे बहुविधि पदवी पावे, यह चौथे अंक का गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी, सी, ई। बी, सी और ई, ये तीनों ही कथन जो है वो गलत हैं इस नाटक के संबंध में। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। द्वितीय अंक का स्थान बाजार है और ये जो गीत है ये 6ठे अंक का गीत है। छठे अंक का ये गीत है, सॉरी 5वें अंक का गीत है, 5वें अंक का ये गीत है और गोवर्धन दास द्वारा ये गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए हैं और इधर पात्र। पहला कथन है, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। ऑप्शन बी मैं उसे मांगता नहीं, क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ऑप्शन डी मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग समझदार हैं, दुर्जन सिंह, मैं उसे मांगता नहीं, क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं। विलोम। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। ऑप्शन बी मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे। ऑप्शन सी महाराज चंद्रगुप्त के समय में सिंघल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में विहार बनाने की प्रार्थना की थी। ऑप्शन डी दिग्नांग का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृद था। ऑप्शन ई कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। तो ये जो कथन है ये गलत है, बाकी सारे ही कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं तो चाहता हूं सबको अपने अपने अधिकारों को सौंप कर अपने अधिकार शून्य में बदल दूं।
उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन ए एक और द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी महाभोज या ऑप्शन डी अंजो दीदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधे अधूरे नाटक से ये पंक्ति जो है ये आई हुई है और ये कथन जो है ये महेंद्र नाथ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो फकीर शहर आशोब गाते हुए हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, हाथ में कशकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कशकोल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मिज, ऑप्शन बी अंगोछा, ऑप्शन सी जपने की माला या ऑप्शन डी भिक्षा पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिक्षा पात्र। कशकोल का अर्थ भिक्षा पात्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए दुर्जन सिंह के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, ऑप्शन बी उह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, ऑप्शन सी तन मन धन उन्नायक जय है जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा, ऑप्शन डी जा जा के सींच आएगी हरे की क्यारी, मर करके भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी, ऑप्शन ई धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता है, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा जा जाके सींच आएगी, फिर आएगा उह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी, फिर आएगा तन मन धन उन्नायक जय है, फिर आएगा ईश्वर धर्म भागी सबकी उंगलियों पर घूमता है और फिर आएगा दुर्जन के साथ सबका मोल कर चलो। क्वेश्चन नंबर 38 है, आगरा बाजार नाटक के वक्तव्यों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर वक्तव्य दिए हैं और इधर पात्र। आपस में तू तू मैं शुरू हो गई, बात में एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, ऑप्शन बी अब भी मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से यह टूटा, ऑप्शन सी बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करे तो जर्रे को आफ्ताब बना दें, ऑप्शन डी आपका दिमाग जैसे आसमान में सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपस में तू तू मैं शुरू हो गई किताब वाला, अभी मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है बर्तन वाला, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं हमजोली, और डी आपका दिमाग जैसे आसमान में सूरज ककड़ी वाला। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, अंधा युग, सिंदूर की होली, स्कंदगुप्त। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये गलत दिए हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे इसका आंसर जो है वो होगा EADCB। ध्रुव स्वामिनी 1933, आधे अधूरे 1969, अंधा युग 1955, सिंदूर की होली 1934, स्कंदगुप्त 1928। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमने बहुत से वीर हिंदुस्तान भेजे हैं परंतु मुझे तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किन पात्रों का आपसी संवाद है? ऑप्शन ए अंधकार भारत दुर्दैव, ऑप्शन बी भारत दुर्दैव डिसलॉयल्टी, ऑप्शन सी भारत दुर्दैव रोग, ऑप्शन डी भारत दुर्दैव मदिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत दुर्दैव और मदिरा के मध्य ये संवाद जो है वो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियां आषाढ़ के एक दिन नाटक के किस अंक से ली गई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे अंक से ये पंक्तियां जो हैं वो ली गई हैं और ये पंक्तियां मल्लिका की हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमेलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर नाटक। पात्र हैं लीला, दंतुल, अशोक और देवकी और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीला, एक और द्रोणाचार्य, दंतुल आषाढ़ का एक दिन, अशोक आधे अधूरे, देवकी स्कंदगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 43 है, अंधायुग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, अंधायुग अंधायुग का घटना काल महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की घोषणा तक है। ऑप्शन बी, अंधायुग के पहले अंक का शीर्षक गौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय है। ऑप्शन सी, अंधायुग नाटक के 5वें अंक का शीर्षक विजय क्रमिक आत्महत्या है। ऑप्शन डी, गांधारी का शाप के अंक के अंतर्गत धृतराष्ट्र गांधारी द्वारा युयुत्सु और कृष्ण को दिए श्राप की कथा वर्णित है। ऑप्शन ई, कृतवर्मा युयुत्सु की आज्ञा को अश्वत्थामा की सहायता से पूर्ण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी। ये दोनों ही कथन जो है इस नाटक के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का भी समय पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? ऑप्शन ए, प्रियंगु मंजरी, ऑप्शन बी, मल्लिका, ऑप्शन सी, कालिदास या ऑप्शन डी, विलोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंगु मंजरी का ये कथन है और मल्लिका से ये कहा गया है। आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ऑप्शन ए, बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। ऑप्शन बी, इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया। ऑप्शन डी, छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई। ऑप्शन ई, इसका मंचन फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी सी और ई। ये तीनों कथन इस नाटक के मंचन के संबंध में बिल्कुल सही हैं। और ये जो 2 कथन है ए और डी, इसमें बड़ी लड़की की भूमिका जो है वो अनुराधा कपूर ने निभाई थी और छोटी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई थी। ये है इस नाटक का मंचन। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन फरवरी 1969 में हुआ था और निम्न कलाकारों ने भूमिका निभाई थी। काले सूट वाला आदमी, ओम शिवपुरी। इसमें जो आदमियों की भूमिका है, पुरुषों की भूमिका है, वो ओम शिवपुरी ने निभाई है। जैसे पुरुष 1 ओम शिवपुरी, पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी, पुरुष 4 ओम शिवपुरी। स्त्री की भूमिका सुधा शिवपुरी ने निभाई है। बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास और लड़का दिनेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्रुव सामनी नाटक में ध्रुव सामनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतनी महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। ऑप्शन सी, तो फिर तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ ही होगा। ऑप्शन डी, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। ऑप्शन ई, अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले आएगा ए, फिर ई, फिर बी, फिर आएगा डी, फिर इस पे लास्ट में आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुमेलित कीजिए। इधर नाटक दिए हैं और इधर पात्र। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और अंजो दीदी। पात्र हैं अनिमा, प्रियंगु मंजरी, मालिनी और लीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, मालिनी, आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु मंजरी, अंजो दीदी, अनिमा। क्वेश्चन नंबर 48 है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाहा होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक उक्त गीत किस अंक में है? ऑप्शन ए, पहला अंक, ऑप्शन बी, दूसरा अंक, ऑप्शन सी, तीसरा अंक या ऑप्शन डी, चौथा अंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे अंक की ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं भारत की। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंधेर नगरी नाटक में तीसरे अंक का स्थान है। ऑप्शन ए, जंगल, ऑप्शन बी, बाजार, ऑप्शन सी, राजसभा या ऑप्शन डी, शमशान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जंगल जो है स्थान है अंधेरी नगरी नाटक के तीसरे अंक का। अंधेरी नगरी नाटक की जो अंक हैं उनके स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर बार जो है वो पूछे जाते हैं। ये नाटक 6 अंकों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर अंधा युग नाटक के अंक दिए हैं और इधर उसके शीर्षक। अंक हैं दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक। और शीर्षक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप, पशु का उदय, विजय, क्रमिक आत्महत्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप और पांचवा अंक विजय, क्रमिक आत्महत्या। इस नाटक में कुछ जो अंक आते हैं वो कुल 5 अंक आते हैं इस नाटक में, जिसमें सबसे पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और चौथा अंक है गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय, क्रमिक आत्महत्या। और इसमें अंतराल की भी योजना जो है वो नाटककार के द्वारा की गई है। जो अंतराल है वो तीसरे और चौथे अंक के बीच में आता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। और अंतराल का नाम है पंख पहिए और पट्टियां। इसके अलावा समापन भी रखा गया है जो है प्रभु की मृत्यु। तो अंतराल भी है और समापन भी है इस नाटक में। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, बाकी की जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोग नाटकों को पढ़ना चाहते हैं तो मैं नाटकों को करा रही हूँ, वहां से आप लोग कर सकते हैं। उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप लोग सारे नाटकों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।